शर्मा, न्यूज 18 मुंगेर। खबर दानापुर के धनरुआ से है, जहां दरधा नदी और कररुआ नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हो गए। कई पंचायत जलमग्न हो गए, जिससे फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। गांव के सड़कों पर 3 फीट से ऊपर पानी बह रहा है, तो लोगों को आने जाने में परेशानी भी हो रही है। अब लोग सरकार से नाव की व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं। तटबंध कहाँ टूटल है? दरधा नदी है, बगल में कररुआ नदी है, 2 नदी से पानी फैला। कहाँ जा रहे हैं आप? मसूरी से टूट गया है सर, हम लोग का तटबंध भी। तो बाढ़ का पानी फैल गया है, सड़क पर कैसे आना जाना होता है? देख ही रहे सर, भर कंबल पानी लग रहा है। कपड़ा खोलते हैं, कपड़ा भीग जाता है, रोड भीगे नीचा कपड़ा है, जाते हैं हम लोग। घर में पानी हिला हुआ है। बगल में सर दरधा नदी है। हम लोग यहाँ जलालपुर के रहने वाले हैं। धनरुआ प्रखंड के बगल में जलालपुर ग्राम है और दरधा नदी यहाँ से बगल से गुजरती है। अलीपुर के पास नदी टूट के तटबंध टूट गया है, जिसके वजह से इतना पानी आ गया है। पूरा 100-150 एकड़ में लगभग पूरा जलमग्न हो गया है। पूरा में धान का फसल रोपा हुआ है और इसका निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है। बेतिया में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश होने से जिले के लोगों को बाढ़ की चिंता सता रही है। शहर में जलजमाव तो है ही, और साथ ही नदियों के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हो रही है। 3 बार बाढ़ की मार झेलने के बाद किसानों ने किसी तरह से गन्ना और धान की बुआई की थी, लेकिन बारिश की वजह से फसल के बर्बाद होने की अब चिंता भी किसानों को सता रही है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में बड़ी आबादी विस्थापित होकर बांध पर रहने को मजबूर है। इलाके से कोसी और कमला बलान नदी बहती है। दोनों नदियां तेजी से कटाव कर रही है। बाढ़ से विस्थापित लोगों का कहना है कि हर साल वो अपना घर बनाते और नदी उसे उजाड़ देती है। सरकार उनकी समस्या का स्थायी समाधान नहीं कर पा रही है। गोपालगंज में कुचायकोट प्रखंड के सिरसिया वार्ड नंबर 13 में नल जल योजना के तहत बने 2 पानी की टंकी अचानक से गिर गई। गनीमत यह रही कि हादसे में उस वक्त वहां पर कोई नहीं था। कुचायकोट बीडीओ ने जांच के आदेश दे दिए हैं। पिछले साल मार्च के महीने में इसे बनाया गया था और इस मामले में एफआईआर दर्ज भी करा दी गई है। वार्ड नंबर 9 में करीब 1.25 साल से 1 साल 3 से 4 महीना से एकदम निर्बाध और बहुत अच्छी तरह से जलापूर्ति योजना चल रही थी। 2 टंकी है 5-5 हज़ार लीटर का, ठीक है, और एकाएक दोनों का डैमेज होना थोड़ा डाउटफुल लगता है। इधर चीन में गया के छात्र अमन नागसेन की हत्या की गई थी। 4 दिन बाद भारतीय दूतावास ने परिजनों को हत्या की खबर दी। गैर चीनी नागरिक पर अमन की हत्या का आरोप है। गया का रहने वाला 20 साल का अमन नागसेन चीन के तियानजिन फॉरेन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से बिजनेस स्टडीज की पढ़ाई कर रहा था। 24 जुलाई से ही परिजनों की अमन से बात नहीं हो पा रही थी। 29 जुलाई को यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से छात्र के घर वालों को संदिग्ध मौत की सूचना दी गई। उसके 4 दिन बाद भारतीय दूतावास ने परिजनों को हत्या की सूचना दी। अमन के परिजनों ने शव को जल्द भारत लाने की गुहार लगाई है। सीबीएस